तो एग्जांपल करते हैं, आउट ऑफ 10 days an employee uses his own vehicle to go to office for 5 days. For 3 days he uses a public bus and for 2 days he walks to the office. ठीक, तो इसका एक ट्री डायग्राम तो बना ही लेते हैं। तो एम्प्लॉय जो है वो 3 तरह से अपने ऑफिस पहुंचता है। एक तरीका तो क्या हो गया, अपनी खुद की व्हीकल यूज करता है, दूसरा बस से जाता है और तीसरा जो है वॉक करके जाता है। अच्छा, 10 में से 5 दिन जो है वो अपनी व्हीकल से जाता है, तो प्रोबेबिलिटी कि वो एम्प्लॉय अपनी खुद की व्हीकल यूज करेगा कितनी है, 5/10। प्रोबेबिलिटी कि बस यूज करेगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/10, क्योंकि 10 में से 3 दिन वो पब्लिक बस से जा रहा है और 10 में से 2 दिन जो है वो वॉक करके जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रोबेबिलिटीज हो गई कि इस मोड से वो एम्प्लॉय जो है अपने ऑफिस जा रहा है। आगे दे रखा है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ रीचिंग ऑन टाइम व्हेन ही यूजेस हिज ओन व्हीकल, बस और वॉकिंग टू ऑफिस आर, है ना, ये दे रखे हैं। हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो अपनी व्हीकल जब यूज करता है तो 0.8 प्रोबेबिलिटी है कि वो टाइम पे पहुंचेगा और बाकी 0.2 क्या हो जाएगी कि लेट पहुंचेगा। बस से जब जाता है तो प्रोबेबिलिटी जो है 0.6 है कि टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, और 0.4 क्या हो जाएगी, लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी। और जब वॉक करके जाता है तो टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। ये टाइम पे और ये लेट। अच्छा, अब क्या, इफ ही रीचेज लेट ऑन एनी डे, है ना, ये गिवन हो गया, बेस थ्योरम का ये गिवन हो गया। इफ ही रीचेज लेट ऑन एनी डे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वॉक टू द ऑफिस। तो अपने को जो इंटरेस्ट वाली जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, गिवन क्या है, ही रीचेज लेट ऑन एनी डे। तो इसमें लेट पहुंच रहा है, इसमें लेट पहुंच सकता है, इसमें लेट पहुंच सकता है। लेट पहुंचने के ये 3 तरीके हैं। ठीक है, तो अब गिवन क्या है कि वो लेट पहुंचा। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वॉक टू द ऑफिस। तो हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वॉक करके पहुंचा होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो ट्री हो गया। अच्छा, अब अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट ही वॉक टू द ऑफिस, है ना, W गिवन दैट ही रीच्ड लेट, ये निकालना है अपने को। ठीक है, तो अपन सीधा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। नीचे जो है डिनोमिनेटर में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग लेट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग लेट। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉकिंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग लेट गिवन वॉकिंग। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। तो अब डिनोमिनेटर लिखते हैं। ठीक है, इससे इस ट्री से सीधा ही हम लिख सकते हैं, बेसिकली ट्री की जिस भी ब्रांच से वो लेट पहुंच रहा है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल करके अपने को ऐड करना है। ये ब्रांचेज हो गई बेसिकली लेट पहुंचने की, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 5/10 इंटू 0.2, है ना, पहला वाला, प्लस 3/10 इंटू 0.4 प्लस 2/10 इंटू 0.6। ठीक है, अच्छा, अब न्यूमरेटर लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉकिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉकिंग क्या है, 2/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट गिवन वॉकिंग, तो ये कितना है, 0.6। तो ऊपर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, 2/10 इंटू 0.6 हो जाएगा। ठीक, तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है अपना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं। तो ये एग्जांपल करते हैं, एन एग्जाम हैज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ईच क्वेश्चन हैविंग 4 options to select from. The probability that a student knows the answer of a particular question is 0.7. ठीक है, if the question was answered correctly, what is the probability that student made a guess. ठीक है, तो अब आप देखें, है ना, आप स्टूडेंट हैं और तो आपके सामने 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज क्या हो गई,
एक तो कि आपको आता है ना, मतलब यू नो द आंसर, और दूसरा जो है यदि आपको आंसर नहीं आता होगा तो आप क्या करेंगे, आप गैस करेंगे। ठीक है, तो या तो आप जानते हैं आंसर को और या फिर आप गैस करेंगे। अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये कितनी है, 0.7। ठीक है, तो 0.7, तो 70% चांस है कि आपको क्वेश्चन आता है, तो बाकी 30% चांस क्या है कि आप गैस ही करेंगे। ठीक है, अच्छा, यदि आपको आंसर आता है तो अब आपके पास में दो ऑप्शन है, क्या कि आप एक तो करेक्ट आंसर करेंगे या रॉन्ग आंसर करेंगे, है ना, यही दो ऑप्शन है क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको आंसर आता है तो प्रोबेबिलिटी कि आप उसको करेक्ट आंसर करेंगे ये तो 1 ही है ना, ये तो ऑब्वियस ही है कि जब आपको आता है तो आप तो करेक्ट ही आंसर करेंगे, और रॉन्ग आंसर करने की प्रोबेबिलिटी जो है 0 है। ठीक, अब आपको यदि गैस यदि आपको करना है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका आंसर करेक्ट जाएगा। हर क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि गैस करने पे आपका आंसर करेक्ट जाएगा, 1/4। ठीक है, और 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो अपने को निकालना क्या है इसमें, प्रोबेबिलिटी कि हमने गैस किया, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट मेड अ गैस गिवन आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आंसर करेक्ट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने गैस किया, तो ये जो है वो बेस थ्योरम में है ना, क्या फॉर्मुलेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो डिनोमिनेटर में हो गया, और न्यूमरेटर में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन हमने गैस किया। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर की जो प्रोबेबिलिटी है वो करेक्ट आंसर वाली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर वाली प्रोबेबिलिटी ये है और ये है। ठीक, तो हम डिनोमिनेटर लिखते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, 0.7 इंटू 1, है ना, दो ब्रांचेज हैं, करेक्ट वाली जो ब्रांचेज हैं उनको बेसिकली अपने को ऐड कर देना है, तो ये ब्रांच और ये ब्रांच। ठीक है, तो 0.7 इंटू 1 प्लस 0.3 इंटू 1/4। ठीक, और ऊपर क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी की वो करेक्ट है गिवन अ गैस इंटू 1/4। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, तो ये कितना हो जाता है, 3/31। ठीक, ये आपका आंसर 3/31।